अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फातिमा आज के इस सेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग सम्स आपको समझाएंगे, जिसके ऊपर बचा हुआ जो कंसेप्ट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग सवाल नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके थे। सवाल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसके आगे भी कुछ सवालात दिए गए हैं, लेकिन हम आपको इस तरह से समझाएंगे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आपको तरीक़ा पता चल जाए कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है और बाकी के सम आप खुद से कर सको। और हाँ, किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, बिना झिझक आकर पूछिएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 4 के अंदर कुल 10 सवालात दिए गए हैं। इतना तो खैर हम आपको समझाते हैं, इंशाल्लाह आप खुद से कर सकोगे। नहीं कर पाए तो आकर पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 में दिया गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। मतलब हमें ये जो सवालात दिए गए हैं उनको किस फॉर्म में लाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, और उस फॉर्म में लाकर हमें a की और b की कीमत यहाँ पर मालूम करना है। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर। देखिए सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2। यहाँ पर सवाल नंबर 1 तो आसान है, हम आपको सवाल नंबर 2 समझा देते हैं, क्योंकि सवाल नंबर 1 आप जानते हो पहले 1 से आपको ये पूरे टर्म को ज़रब करना है, उसके बाद प्लस करके वापस से इसको पूरा ज़रब करना है। खैर चलिए देख ही लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर सवाल नंबर 1 जो दिया गया है, यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 1 + 2i -2 + i। सवाल लिखा हुआ ही है, उसको एक और प्लेस देकर जगह वेस्ट नहीं करेंगे। 1 से पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। 1 से हम ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर प्लस की साइन है तो प्लस की साइन दे देंगे। फिर यहाँ पे 2i से वापस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ज़रब करेंगे। तो यहाँ पर 2i × -2 + i। अब यहाँ पर होगा 1 से अंदर के हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 1 - 2 + 1 × i + 2i × -2 + 2i × i। ओके, i मीन्स आयोटा। अब यहाँ पर ज़रब करने के बाद 2 - 1 2 × 2 -2 हो गया, प्लस 1 ज़रब i हो गया, प्लस 2 - 2 यानी 2 × 2 = 4 -4 हो गया। तो यहाँ पर हम माइनस की डायरेक्ट साइन लगा देंगे और i से ज़रब करेंगे तो -4i। अब यहाँ पर फिर 2i × i, देखिए 2 × 1 = 2 और i × i क्या होगा, i² होगा। और i² तो हम जानते हैं क्या होता है, i² होता है -1। क्यों, क्योंकि i हमारा क्या था, i था हमारा जज़र में -1, तो i² हो गया हमारा -1। तो वहाँ पर हम i² की जगह पर डायरेक्ट -1 लिख देते हैं, ताकि हमें प्लेस भी मिले और आपका डाउट भी क्लियर हो। ये हो गया -1, ठीक है। और ये -1 होने के बाद 2 × 1 हो जाएगा -2, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली -2 लिख देंगे। अब यहाँ पर -2 हो गया -4 और i - -4i ये हो गया -3i, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, ये मिला -4 -3i। तो यहाँ पर कंपेयर अगर करें हम a + bi से, तो a की कीमत होती है -4, जिसके साथ i का टर्म नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे a = -4 और b की कीमत क्या होगी, b की कीमत होगी -3। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 को। अब सवाल नंबर 2 यहाँ पर देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं इसकी। पहला टर्म तो ठीक है, लेकिन सेकेंड टर्म के अंदर इंडेक्स के अंदर -1 दिया गया है। आप परेशान हो गए क्या? इसमें परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर 5 - 1 है तो आप कैसे लिखोगे, 1/5, है ना। तो बस ऐसे ही करना है। ये 8 के अंदर आपने फॉर्मूला पढ़ा था, a-m अगर है, a की क़ुव्वत में -m है, तो आप कैसे लिखोगे, a⁻m। तो बस इसी ज़ाब्ते का यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है। देखिए किस तरह से, यहाँ पर हम लिख लेंगे 1
प्लस आई, यानी ये वाला टर्म, और ये वाले टर्म को हम लेकर चल जाएंगे नसब नुमा में यानी डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर ये आ गया 1 माइनस आई। अब ये जो आपकी प्रॉब्लम थी -1 की, ये नीचे आके हो गया +1। +1 ना भी लिखे तो भी चलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए आपको पता है मेथड क्या है। जब नसब नुमा में ऐसा टर्म आ जाता है तो हमें यहाँ पर रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। अब रैशनलाइजेशन कैसा करते हैं, जो भी टर्म है उसको हटाने के लिए, मतलब हमें क्या ये आई हटाना है ना, तो अब ये आई को हटाने के लिए हम रैशनलाइजेशन में उसका कॉन्जुगेट लेंगे। अब कॉन्जुगेट तो हम जान चुके हैं, अगर 1 माइनस आई है तो उसका मार्कुस, उसका रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या लेंगे, 1 प्लस आई लेंगे, है ना। तो बस यही हमें करना है, अगर माइनस है तो प्लस करना है, और अगर प्लस है तो माइनस करना है। यहाँ पे माइनस है तो हम कर लेंगे प्लस, और प्लस से मतलब 1 प्लस आई से हम वहाँ पर ज़रब करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे कुछ इस तरह से 1 प्लस आई। अब जब नसब नुमा में हमने ज़रब किया तो हमको कंपलसरी शुमार कुनिंदा में भी, न्यूमरेटर में भी ज़रब करना ज़रूरी है। अब इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको देख रहे हो आप, यहाँ पर याद आया एक और ज़ाब्ता, वही स्कूल का है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस स्कूल के प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर इस्तेमाल करना है हमें। याद आ रहा है ये किस तरह से लिखते थे, 1 माइनस 1 प्लस आप लिखते थे कुछ इस तरह से a² माइनस b²। तो बस यहाँ पर भी तो है, 1 है तो 1 का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस रहने दो, और i डबल है तो यहाँ पे i का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बस हम भी वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा नसब नुमा के अंदर 1 की दूसरी माइनस आई की दूसरी, ठीक है ना। और ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस आई की दूसरी, ठीक है। अब यहाँ पर 1 प्लस आई की दूसरी, वही टर्म a प्लस बी का मुरब्बा, आप कैसे लिखते थे, a की दूसरी प्लस 2ab प्लस b², बस उसी का इस्तेमाल करना है। a की दूसरी 2 इंटू 1 इंटू माइनस आई प्लस आई की दूसरी, एक की दूसरी एक ही रहेगा, 2 1 2, 2i हो गया, और i की दूसरी -1 होगा, -1 प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा ऊपर 2i। तो हम वहाँ पर लिख लेंगे 2i, इसको हटा देते हैं। अगर आपको देखना है वापस तो थोड़ा सा पीछे लेकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आया 2i, किस तरह से आया आपने देखा। अब ये देखिए, 1 की दूसरी माइनस आई की दूसरी, 1 की दूसरी क्या आएगा, 1 ही रहेगा, आई की दूसरी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस 1 ये हो गया कितना 2। तो यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। इसको हटा देते हैं तो हमें थोड़ी और प्लेस हो जाएंगी। यहाँ पर आ गया 2। अब नसब नुमा में भी 2, शुमार कुनिंदा में भी 2, 2 2 कैंसिल, यहाँ हमें मिला i, ठीक है। तो यहाँ पर a की कीमत तो कुछ है ही नहीं, तो हो गया 0, और b के साथ i के मतलब इमेजिनरी पार्ट के साथ b रहता है, तो b भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इसे 0 नहीं कंसिडर कर सकते, ये हो जाएगा हमारा 1। ये हो गया आपका सम। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके आगे सवाल नंबर 5। देखिए क्या कहा गया है, शो दैट -1 प्लस 3i³ इज अ रियल नंबर। अब इसको रियल नंबर हमें पता है, जिसके अंदर i टर्म नहीं है वो रियल नंबर है, जिसके अंदर i टर्म आ गया वो इमेजिनरी नंबर है ना। a प्लस बी आई, तो a वाला जो रहेगा रियल पार्ट रहेगा, और b वाला जो रहेगा जो i के साथ आ रहा है वो इमेजिनरी रहेगा, ठीक है। तो बस इसी का इस्तेमाल यहाँ पर करना है हमें। अब यहाँ पर आप जो सवाल देख रहे हो -1 प्लस √3i³, तो यहाँ पर जब क्यूब का बात आ रही है तो हमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, a प्लस b³ इज इक्वल्स टू a³ प्लस 3a² b प्लस 3a b की दूसरी प्लस b की तीसरी। तो बस उसका इस्तेमाल करेंगे। ये है आपका a और ये है आपका b। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हम माइनस 1 की तीसरी प्लस 3 इंटू -1 की दूसरी इंटू जज़र में 3 प्लस 3 a की दूसरी हो गई -1 की -1 इंटू अब b की दूसरी के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम, b है हमारा √3i की दूसरी, यहाँ पर भी √3i लिखना पड़ेगा, और लास्ट में फिर आएगा हमारा √3i
क्यूब, इसको ना यहाँ से लिखना शुरू करेंगे ताकि आगे आसानी हो। -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1, ए हमारा 1 है, इंटू √3i, एक की दूसरी थी यहाँ पे, फिर थर्ड टर्म यहाँ पर ये वाला लेंगे 3 इंटू -1 ए की जगह पर और बी की जगह पर √3i की दूसरी प्लस बी की तीसरी क्या रहेंगी, बी की तीसरी √3i की तीसरी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। -1 क्यूब क्या होगा, -1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाता, 1 हो जाता। 3 से ज़रब करेंगे 3 आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारी प्लेस बच जाए यहाँ पर ही। ये देखिए 3 इंटू -1 का मुरब्बा हो जाएगा 1 √3i, 3 जज़र में 3i, तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे मुस्बत 3 जज़र में 3i। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 इंटू -1 हो गया -3, 3 का स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर यानी जज़रुल मुरब्बा का मुरब्बा यहाँ पर हो जाएगा 3, i की दूसरी कुछ इस तरह से -3 इंटू 3, i की दूसरी हो जाएंगी -1, माइनस माइनस प्लस और 3 3 9, ज़रब करने के बाद 9 1 9 हो जाएगा। तो हम इसकी जगह पर यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे +9, तो यहाँ पर आएगा आपका +9। अब आगे ये वाला टर्म जज़र में 3 की तीसरी है ना, जज़र में 3i की तीसरी। अब जज़र में 3 का क्या होगा, जज़र में 3 इंटू जज़र में 3 इंटू जज़र में 3, मतलब इसका हो जाता 9, जज़र में 9 यानी 3। वापस से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 3 जज़र में 3 और i की तीसरी यानी वो हो जाता है सिर्फ i -i। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर है ना, मतलब i की तीसरी क्या मतलब होगा उसका, i की दूसरी इंटू i की दूसरी होती है -1 और i की होता है -1, यानी हम वहाँ पर i ही लिखेंगे, -1 इंटू i, ये हो जाएगा -i। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आई 3 जज़र में 3 -i, तो हम उसे लिखेंगे -3 जज़र में 3i। अब ये मुस्बत जज़र में 3 3i, ये मनफी जज़र में 3 3i, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 1 चले गए, यहाँ बचा 8। अब 8 के साथ यहाँ पर i नहीं है, ठीक है ना, यानी इमेजिनरी पार्ट ये नहीं है। i नहीं रहा तो वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा रियल पार्ट, और इसलिए ये जो टर्म है -1 प्लस √3i³, ये क्या है, ये रियल नंबर है और ये यहाँ पे प्रूफ होता है। आप यहाँ पर लिखोगे हिंस -1 प्लस √3i³ इज अ रियल नंबर, इट्स प्रूफ। इसको हम बता देते हैं आपको किस तरह से लिखना है। ये 8 यहाँ पर लिख देते हैं हम ताकि आपको आसानी हो, और यहाँ पे लिखो -1 प्लस √3i³ इज अ रियल नंबर। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। उम्मीद करती हूँ समझा होगा। अब इसके ऊपर डिपेंड सवाल नंबर 6 जो है ऐसी है, आप कीजिएगा। अब सवाल नंबर 7 हम बताते हैं। देखिए हमने इससे पहले देखा था कि i की पावर्स, यहाँ पर हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि i अगर है तो i की कीमत क्या है, जज़र में -1। i की दूसरी अगर है तो उसकी कीमत क्या है, आयोटा की, उसका मतलब है स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ -1 रहेगा। i की तीसरी उसका था -i, है ना, और i की चौथी उसका क्या था, +i। बस इन्हीं का इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, i⁵35 888 93 से देख के घबराना नहीं। देखो हम आपको बताते किस तरह से सॉल्व करना है। बस इतना याद रखो कि यहाँ पे 4 है, तो हमें कभी भी ऊपर जो भी कुव्वतनुमा में नंबर दिया जाए उसको 4 से तकसीम करना है। देखिए हम बताते हैं आपको, यहाँ पर i⁵35 हम निकाल रहे हैं, ठीक है। 35 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिला, 4 8 32, है ना। ये ऐसा बताएंगे तो नहीं समझेगा, हम आपको ऐसा बता देते हैं जो बचपन में करते थे। 35 डिवाइड बाय 4, 4 8 32, कितने बचे, 5 में से 2 गए, 3 बच गए, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम इसको और किस तरह से लिखते हैं,
रेस टू 4, क्योंकि 4 से डिवाइड करें ना, हमें ये टर्म में चाहिए रेस टू 4 रेस टू 8। अब देखिए 8 चौक 32 हो जाता। रुको और आसान करके बताते हैं हम आपको। I 32 इंटू आई, यहाँ पे 3 बचा ना, ये हो गया 3। देखो समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? यहाँ पर 32 प्लस 3 अगर करें तो 35 होगा। तो हमने कौन सा रूल अप्लाई करा? ये वाला a प्लस n का मतलब क्या रहता है? a रेस टू m इंटू a रेस टू n। ये वाला आपका 8वीं का ज़ाब्ता हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो ये हो गया हमारा 32 इंटू आई रेस टू 3। अब देखिए इसको, अब इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। i रेस टू 4 रेस टू 8, 8 चौक क्या हो जाता है 32, लिखा वही लेकिन कुछ अलग शक्ल में। और यहाँ पर लिखा i की तीसरी। अब i की चौथी क्या है हमारे पास? वो है 1। तो हमने लिख दिया 1 की पावर 8, 1 की कुव्वत नुमा में 8 इंटू i की तीसरी क्या है हमारे पास? माइनस i। तो ये हो गया माइनस i। अब 1 की 8वीं 1 ही रहेगा और माइनस i इंटू माइनस i, ज़रब करने के बाद हमें मिला माइनस i। देखिए क्या है आपका आंसर। और कितना मुश्किल था? अरे ये तो कुछ नहीं। अब ये वाला सम देखो, आप तो देख के हैरत ही करोगे कि ऐसा भी होता है, इतने आसान मैथ्स होता है। देखिएगा ये हम पूरा नहीं हटा सकते क्योंकि यहाँ पर हमें i के पावर चाहिए, वरना वापस से लिखना पड़ेगा। 1 सेकेंड बस, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इंशाल्लाह। लेकिन सम बड़े इंटरेस्टिंग है, देखिएगा आप। अब यहाँ पर क्या था हमारा i 8 रेस टू 8। अब यहाँ पर तकसीम कर लेंगे। कैसा? 8 8 8 को 4 से तकसीम करेंगे क्योंकि हमारे पास 4th पावर सबसे बड़ी है यहाँ पे। 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? हम किस तरह से लिखेंगे इसको? i रेस टू 4 रेस टू 222, मतलब i की कुव्वत नुमा में 4 और उसकी कुव्वत नुमा में 2 2 2। यानी अगर ज़रब करें तो हमें वही 888 मिलने वाला है ना। तो यहाँ पर इस तरह से लिखने के बाद i रेस टू 4 क्या है हमारा? 1 और 2 रेस टू 2, मतलब i की 222 पावर। अब एक के लिए कितना भी पावर ले लो उसका जवाब तो एक ही आने वाला है। तो आपका जो i 888 है, इसका आंसर क्या आया सिर्फ 1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इसके ऊपर डिपेंड सवाल होते ही है और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब 93 वाला सम आप लोग खुद करेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल इसी तरह से करना है। पहले 4 से आप जो भी नंबर है उसको डिवाइड करो, कितना बाकी रह रहा है देखो, और फिर i की वैल्यू इधर चेक करके फिर आप लोग सॉल्व करो। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 10, क्योंकि सवाल नंबर 8 9 उसी से रिलेटेड है और ये भी उसी से रिलेटेड है। लेकिन कैसा है कि मैथ्स के लिए जो डर आप लोग के दिमाग में बैठा हुआ है उसे हम निकालना चाहते थे और ये सब हमें बड़ा अच्छा लगा आपका वो डर निकालने के लिए, जो दिखने में इतना ख़तरनाक है लेकिन सॉल्व करने में इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिएगा यहाँ पर ये वाला सम देख रहे हो आप, नसबनुमा, देखिए यहाँ वर्ड से, और यहाँ पर ये नसबनुमा शुमार कुनिंदा देखो, डिफरेंस देखो, यहाँ पे 82 यहाँ पे 92, 10 का डिफरेंस, यहाँ पे 80 यहाँ पे 90, 10 का डिफरेंस, यहाँ पे 78 यहाँ पे 88, 10 का डिफरेंस, यहाँ पे 76 यहाँ पे 86, 10 का डिफरेंस, यहाँ पे 74 यहाँ पे 84, 10 का डिफरेंस। सब में आ रहा है ना 10 का डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बस ऐसा करेंगे क्या कि ये i रेस टू 10 को हम मुश्तरिक ले ले रहे, कॉमन ले ले रहे। अब कॉमन ले लिए मतलब हर में से 10 पावर गया तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा i रेस टू 582। हम इसको थोड़ा और उधर लिख लेते और क्या करते, पहले नसबनुमा लिख लेंगे ताकि अंदाज़ा आ जाए अपने को कितनी जगह लगने वाली है। ठीक है, और थोड़ा नीचे आ जाते हैं हम। हाँ, i रेस टू 582 प्लस i रेस टू 580, इसका मतलब क्या है पता है ना आपको? i की कुव्वत में 578, इसी को कैसा पढ़ते हैं? i रेस टू 576, i रेस टू 574। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या कॉमन ले रहे हैं? हम कॉमन ले रहे हैं i रेस टू 10, कहाँ से? शुमार कुनिंदा में से। जैसे ही हम कॉमन ले रहे हैं हमारे पास क्या बच रहा? 592 में से 10 चले गए, बचा हमारे पास 582 i की पावर। 590 में से 10 चले गए, बचा 580। ठीक है, अब
आई में 588 में से 10 चले गए, बचा 578 प्लस आई 86 में से 10 चले गए, बचा आई 576 प्लस आई 584 में से 10 चले गए, क्या बचा आई 574, ठीक है 74। अब देखिए गौर से, यहाँ पर आप 582 582 580 580 578 578 576 576 574 574, मतलब हर टर्म यहाँ पर एक जैसा है, शुमार कुनिंदा में भी और नसब नुमा में भी। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हो गया कैंसल। अब क्या बचा? अब बचा आपके पास i⁻10, जिसको आप किस तरह से लिखते हो? आप लिखते हो i⁻8। उसी को आप कैसे लिखोगे? i⁻4 इंटू 2 इंटू i⁻2, ठीक है ना। और अच्छे से बता देते हैं हम आपको। देखिए i⁻10 को आप कैसे लिखते हो? i⁻8 इंटू i⁻2, है ना। अब यहाँ पर i⁻8 की जगह पर आएगा i⁻4 इंटू 2, क्योंकि 4 दूने 8 हो जाता है ये वाले टर्म की जगह पर। और यहाँ पर ये वाला टर्म एज इट इज, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे i की दूसरी। अब देखिए यहाँ पर i4 क्या था? 1 था हमारा, 1 का मुरब्बा। अब i की दूसरी क्या थी? -1 थी, तो 1 का मुरब्बा 1 इंटू -1, ज़रब करने के बाद आपको जवाब मिला -1। मतलब ये जो इतना बड़ा सम था उसका जवाब क्या आया? सिर्फ -1, ठीक है ना आसान। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हर गवर्नमेंट जॉब के लिए लाजमी हो गया है। जैसे केंद्रीय विद्यालय का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो उसमें ये सवाल तो बिल्कुल आना ही आना है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, हम यहाँ पर रुकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज या फिर नेक्स्ट जो भी टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ देखेंगे। आप ये सवालात अपने रजिस्टर में लिख लीजिए और करेक्शन के लिए भी लेकर आइएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।